लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर इन्होंने क्या बोल रखा है, केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड। ऐसे केमिकल्स जो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक करते हैं या इंड्यूस करते हैं उनको आप क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल सा आंसर है एंटीजन। उनको आप क्या बोलते हो? एंटीजेंस। एंटीजेंस ऐसे फॉरेन प्रोटीन्स बोल लीजिए जो किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे मिलेंगे, या ऐसे सब्सटेंस जिनको हमारी बॉडी नहीं पहचानती है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करेंगे बच्चों? इंड्यूस करेंगे, है ना। और ऐसे ही सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो? एंटीजेंस बोलते हो, ठीक। जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया की सरफेस पे मिलने वाले प्रोटीन्स हो गए, या वायरस के प्रोटीन्स जो उसके एनवलप पे मिलते हैं, इनको हमारी बॉडी नहीं पहचानती, तो ये जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करेंगे? उसको इंड्यूस कर देंगे। या कोई भी एलर्जन भी, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके लिए हमारी बॉडी एलर्जी शो करती है, एलर्जी मतलब भी क्या होता है? एक्सेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो वो भी एक तरीके का क्या है? हमारे लिए एंटीजन ही है ना। हमारी बॉडी उसको नहीं पहचान रही है और बहुत बड़ा चढ़ा के इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है। तो कुल मिला के ऐसी कोई भी चीज, ऐसे कोई भी सब्सटेंस हमारे जो हमारी बॉडी के अंदर आके इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करे, उसको आप क्या बोलते हो बच्चों? एंटीजेंस बोलते हो। फिर यहाँ पे दे रखा है एंटीबॉडीज। नहीं, एंटीबॉडीज तो क्या है? एंटीबॉडीज वो है जो इन एंटीजन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, जो इन एंटीजन्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, इन एंटीजन पे अटैक कर देती है ना। एंटीजन पे अटैक करके क्या करती है? तो ये एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाती है, और इस कॉम्प्लेक्स को फिर कोई भी फेगोसाइटिक सेल, जैसे हम फेगोसाइटिक सेल जो है वो आके इसको एनगल्फ कर जाती है, फेगोसाइटोसिस हो जाता है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस कौन करेगा? फेगोसाइटिक सेल्स करती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, है ना। तो एंटीबॉडीज में नहीं होगा। फिर दे रखा है एंटीसीरा। अब ये एंटीसीरा क्या होता है? जैसे कि एंटीविनम है या एंटी टिटनस सीरम है, वो एक तरह के एंटीसीरा के एग्जाम्पल है। मान लो किसी पर्सन को सांप ने काट लिया, सॉरी, सांप का जहर उसके अंदर चला गया। अब सांप का जहर क्या कर रहा है बच्चों? उसके लिए एंटीजन की तरह वर्क कर रहा है, तो एंटीजन को बॉडी से रिमूव करना होगा। तो हम क्या करते हैं? उसको एंटीसीरा उसकी बॉडी में डालते हैं, तो उसके शरीर से सांप के जहर को रिमूव करता है ना। तो एंटीसीरा क्या होता है? एंटीसीरा एंटीबॉडीज ही कंटेन करते हैं, कंटेन एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। फिर इसके बाद यहाँ दे रखा है एंटीटॉक्सिन्स। तो एंटीटॉक्सिन्स क्या होता है बच्चों? एंटीटॉक्सिन्स क्या होता है? यदि कोई टॉक्सिक चीज हमारे अंदर चली गई है, कोई टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में चली गए हैं, तो उन टॉक्सिन्स को रिमूव करवाने वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एंटीटॉक्सिन्स बोलते हैं, है ना। तो एंटीटॉक्सिन्स भी नहीं होंगे, है ना। एंटीटॉक्सिन्स क्या है? किसी भी टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम चीज करते हैं, दैट इज एंटीटॉक्सिन। तो एंटीटॉक्सिन में भी एंटीजन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो आप टॉक्सिक चीज को हटवा रहे हो, न्यूट्रलाइज कर रहे हो, तो एंटीजन तो नहीं होगा वो, ना। मतलब ऐसा, ये तो जो टॉक्सिन्स है वो इम्यून रिस्पॉन्स को, टॉक्सिन्स भी इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक करेंगे हमारे बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करवा देंगे। तो उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो भी यूज कर रहे हैं वो एंटी टॉक्सिन्स, है ना। तो वो तो बिल्कुल अलग चीज हो गई। तो अब क्वेश्चन ने तो हमसे ये पूछा है कि वो केमिकल्स जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करे, उसको शांत ना करे, इंड्यूस करे, है ना। तो वो कौन से हो जाएंगे? आपके एंटीजन्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा।